चलिए, इतिहास पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले इतिहास को अलग अलग भाग में बांट करके उसके सिलेबस, उसके पाठ्यक्रम की जानकारी होनी चाहिए कि एक भाग में किस किस टॉपिक को हमको पढ़ना पड़ेगा, तो जाके इतिहास कंप्लीट होगा। और जिस तरह का पाठ्यक्रम हम लिख रहे हैं, इस पाठ्यक्रम इतिहास का तैयार करने के बाद आप किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे वो रेलवे का, बैंकिंग का, एसएससी का, बीपीएससी में जो ऑप्शनल पेपर होता है, उसमें जो ऑप्शनल पेपर इतिहास में लोग रखेंगे उनके लिए, फिर आप नेट अगर हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो उनके लिए, या फिर आप प्रोफेसर का एग्जाम नेट क्वालिफाई है और प्रोफेसर के लिए किसी भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए इस सिलेबस को तैयार करने के बाद इस सारा दुनिया का जितना कंपटीशन में इतिहास पूछने वाला है, या किसी क्लास का जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें अगर पूछ रहा है, तो आपको सारा ये इतिहास का क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। इस तरह का ये सिलेबस है और इसी प्रकार से कुछ हम लोग इतिहास का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम। मतलब हम लोग जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसके अंदर जो टॉपिक है उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है किसी भी इतिहास को जानने के लिए, तो वो होता है स्रोत। तो हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत का सबसे पहले अध्ययन करेंगे। स्रोत से कम 2 या 3 या 4 क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में अवश्य रूप से पूछा जाता है, जिसमें कम से कम 2 या 1 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से ही मुख्य रूप से पूछा जाता है। अगला टॉपिक वो है प्राक ऐतिहासिक काल। इस टॉपिक से भी एक न एक क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन में पूछता ही है। तीसरा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इससे भी क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछा जाता है कि जो वहां से किस स्थान से, सिंधु घाटी के किस स्थान से कौन सी वस्तु का उत्खनन किया गया है और कौन सी वस्तु किस स्थान से मिली है। इसी चीज का जानकारी का सवाल अधिकांश पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल से भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है, लेकिन प्रत्येक साल नहीं पूछा जाता है। लेकिन सिंधु घाटी से हमेशा किसी भी एग्जाम में एक न एक सवाल पूछता ही है। महाजनपद काल, इसमें भी 16 महाजनपद की जिक्र की गई है। अंगुत्तर निकाय के माध्यम से 16 महाजनपद बताया गया है, उसके बारे में भी हम लोग इसमें जानकारी ग्रहण करेंगे। अगला है धार्मिक सुधार आंदोलन। ये जो प्राचीन कालीन इतिहास का जो धर्म सुधार आंदोलन है उसमें मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, भागवत धर्म के बारे में। इस सब की क्यों उत्पत्ति हुई और इसका उस समय क्या ऐसा परिस्थिति था जिससे ये धर्म को बल मिला और ये धर्म अपना जड़ें मजबूत की। इसी के बारे में हम लोग को जानना है धार्मिक सुधार आंदोलन में प्राचीन भारतीय इतिहास में। चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में। आप लोग को पता होगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसी मौर्य काल के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। उसका राजनीतिक, उसका सामाजिक, उसका आर्थिक स्थिति किस प्रकार का था वो मौर्य काल में जानेंगे। इसी में महान शासक जो थे वो अशोक भी इसी मौर्य काल के महान शासक थे, उसके बारे में जानना है। अगला हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। जो मौर्य काल और गुप्त काल के बीच का जो काल है उस काल में किस किस राजवंश का शासन था, कैसी राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी, उसी को हम लोग जानेंगे मौर्योत्तर काल में। अगला हम लोग देखेंगे गुप्त काल, जिसका स्थापना किया था श्री गुप्त ने। तो गुप्त काल के बारे में हम लोग राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक स्थिति को जानना है। वो है 9वां पॉइंट में गुप्त काल में हम लोग देखेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट आपको 10वां पॉइंट में दिखेगा गुप्तोत्तर काल का। तो गुप्त काल के पतन के बाद और हर्षवर्धन से पहले की जो भी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था था उसको देखना हम लोग को गुप्तोत्तर काल में। उसके बाद अंतिम प्रमुख जो
प्राचीन भारतीय इतिहास के जो शासक थे हर्षवर्धन, उसके बारे में सबसे लास्ट में हम लोग को देखना है। वो है 11वां पॉइंट, जो हम लोग 12 में देखेंगे, दक्षिण भारत का कुछ प्राचीन भारतीय इतिहास। उसके बाद कुछ अन्य राजवंश, जो छोटा छोटा राजवंश था, गंग वंश, कदम वंश, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। बस इतना ही ये प्राचीन भारतीय इतिहास का सिलेबस है, जिसको पॉइंट टू पॉइंट अगर मन से पढ़ा जाए तो बिल्कुल ये बोरिंग नहीं होगा। बहुत कुछ हम लोग को जानने को, सीखने को मिलेगा। इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे। तो किसी चीज को जानने से पहले हमको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, इसलिए सिलेबस को हम आप लोग को बताए हैं। इसमें बहुत ही रुचिकर पॉइंट सब दिया हुआ है, जिसको हम लोग आगे पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे। चलिए आगे हम लोग इसका एक पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर देंगे। इस सिलेबस का आपके पास भी रहेगा, जीरोक्स करके उसको आप निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज हम लोग मिला करके उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।